नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है राहु और चंद्र की युति। जिसकी भी कुंडली में राहु और चंद्र की युति है तो वो क्या फल देती है, कैसे फल देती है और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ ये पसंद आएगा ही, तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले जल्द से जल्द पहुंच सके। तो शुरू करते हैं चंद्र राहु की युति। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी ग्रंथ में राहु और केतु को योग कॉम्बिनेशन में नहीं लिया है। तो आप ये भी मुझे सवाल कर सकते हैं कि फिर आप चंद्र राहु की युति के बारे में क्यों बता रहे हैं। मैंने ऐसा कहा है कि जितने योग के नाम है या योग नाम से जो भी प्रचलित है, फला फला ग्रह के से ये योग होते हैं, वो जो योग के नाम है उस योग की कॉम्बिनेशन में या रचना में राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है। पर राहु केतु ग्रह न होते हुए भी ज्योतिष शास्त्र में महत्व के हैं, इनको बहुत महत्व भी दिया गया है, क्योंकि फलादेश में इनका महत्व बहुत है। तो जहां जहां राहु केतु से फलादेश करने का आता है, या तो राहु केतु से जुड़े हुए ग्रहों के साथ फलादेश करने का आता है, तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि राहु किसके साथ है और कैसे है। तो आज बात करेंगे चंद्र राहु युति की। जिसकी भी कुंडली में चंद्र राहु की युति होती है दोस्तों, आम तौर पर ज्योतिष लोग घबराते हैं, बताते हैं जब चंद्र राहु की युति होती है तो आपको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं, आपकी धन दौलत चली जाती है, सर्वनाश होने की भी संभावना होती है, वगैरह वगैरह। और फिर बड़े बड़े उपाय देते हैं, ये खर्चा करो, वो खर्चा करो, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले भी मैं किसी वीडियो में कह चुका हूं कि राहु हमेशा अशुभ ग्रह नहीं है। राहु के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। न्यूमरोलॉजी में इसको तो मैजिशियन माना गया है, यानी जादूगर है। जादूगर है तो भ्रम है, लेकिन कभी कभी हमारी उन्नति में, सफलता में भ्रम की भी जरूरत होती है। और इसका उदाहरण दूं तो मार्केटिंग क्या है, पूरा मार्केटिंग का आधार ही भ्रम है। आज का विषय ये नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा बात नहीं करते। तो चलते हैं चंद्र राहु की युति पर। तो चंद्र राहु की युति शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। ये नहीं बता सकते कि चंद्र राहु की युति हमेशा शुभ ही होती है या हमेशा अशुभ ही होती है। तो कब शुभ होती है, कब अशुभ होती है, इसके बारे में आपको बताता हूं। कुंडली में अगर चंद्र की पोजीशन ऐसी है कि जहां चंद्र शुभ होता है, वह बलशाली होता है, जिसको पावर मिलता है, और वैसे चंद्र के साथ में जब राहु होता है तो उस राहु चंद्र की युति को हम शुभ मानते हैं। पर अगर चंद्र की पोजीशन ऐसी है कि जहां चंद्र निर्बल है, बलशाली नहीं है या नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो ऐसे में चंद्र राहु की युति हमेशा नकारात्मक रहती है, तो उसके नकारात्मक फल जरूर मिलते हैं। तो युति शुभ कब होती है, पहले ये जानते हैं कि जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, बलशाली हो और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, या तो पोजीशन अच्छी हो, और ऐसे में अगर उसके साथ राहु जुड़ जाता है तो ये युति शुभ मानी जाती है। परंतु जब कुंडली में चंद्र अशुभ स्थान में हो, अशुभ राशि में हो, पावर न हो, तो ये युति अशुभ होती है। एक दूसरा क्राइटेरिया भी है कि चंद्र जब पूर्णिमा के आसपास होता है, यानी कि पूर्णिमा के पहले 7-8 दिन और पूर्णिमा के बाद के 7-8 दिन,
यह 15 दिन के अंदर जिस जातक का जन्म हुआ है और उस जातक की कुंडली में चंद्र राहु की युति है तो यह युति शुभ फल देने वाली होती है। अगर किसी जातक का जन्म ऐसी परिस्थिति में होता है जब चंद्र अमावस्या के आगे पीछे वाले 6, 7, 8 दिनों में होता है, यानी अमावस्या के पहले वाले 7-8 दिन और अमावस्या के पीछे वाले 7-8 दिन, वह 10-15 दिन में जन्मे हुए बालकों की कुंडली में अगर चंद्र राहु की युति है तो वह युति अशुभ मानी जाती है। तो शुभ परिणाम क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, चंद्र मन का कारक है, मन उसके कब्जे में है। जातक के मन में जो कुछ भी आता है उसकी प्रेरणा देने वाला चंद्र होता है, और उस प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए अगर कोई बल मिलता है युति से तो वो है राहु। अब पहले भी मैंने बोला कि राहु मैजिशियन है, राहु शॉर्टकट है, राहु ब्रह्म भी है, पर राहु के पास ऐसी एक चीज है या ऐसा गुणधर्म है कि वह कम शक्ति खर्च करने के बाद बहुत ज्यादा परिणाम देता है। यानी कि आप जो कुछ करते हैं उसका प्रमाण कम होता है, लेकिन आप जो पाते हैं उसका प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। और हर जातक ऐसा ही चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, उसको अच्छे अच्छे फल मिले, मेहनत कम करे, प्राप्ति ज्यादा हो। तो शुभ राहु चंद्र की युति अगर कुंडली में है तो आपको ऐसे परिणाम अवश्य मिलेंगे। जब जातक का जन्म अमावस्या के आसपास होता है और ऐसे जातक की कुंडली में राहु चंद्र की युति होती है तो ये अशुभ मानी जाती है। अशुभ इसलिए है कि यह जातक जो कुछ भी इच्छा करे, जो कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करे, जो कुछ भी उसे पाना हो, उस पाने के लिए वो संघर्ष करे, मेहनत करे, लेकिन उसकी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अधूरापन रहता है उसकी जिंदगी में, उसके हर एक कार्य में अधूरापन रहता है। तो शुभ और अशुभ चंद्र राहु की युति का फल तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके कुछ उपाय बताता हूं जो सिंपल है, साधारण है, करने जैसे है। और जिनकी कुंडली में यह चंद्र राहु की युति अशुभ फल देती है वह ये उपाय करके देखें और देखें कि इसके परिणाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और अगर आपको परिणाम मिलते हैं तो मैं लिखकर भी जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अपने ज्ञान को भी सुधार सके, अनुभव का भी उपयोग कर सके और ऐसे ही वीडियो आपके सामने पेश कर सके। तो सबसे पहला उपाय है कि आप शिवलिंग को अभिषेक करें। अभिषेक किससे करना है? दूध और पानी से और काले तिल से। दोस्तों एक चीज ध्यान रखें कि दूध और पानी सप्रमाण लेना है, यानी जितना आप दूध लोगे उतना ही पानी लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाना है, और वैसे मिश्रण से आप शिवलिंग को अभिषेक करें। अभिषेक करते समय एक चीज ध्यान में रखें कि जिस बर्तन में आपने मिश्रण किया है उस मिश्रण को बर्तन से ना डालें, लेकिन आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके अभिषेक करें और हर समय एक चम्मच के साथ ओम नमः शिवाय बोले। यह उपाय इतना कारगर है क्योंकि पुराणों के अनुसार चंद्रमा को शिवजी ने अपनी जटा में स्थान दिया है, तो राहु को भी अपने जटा में स्थान दिया है। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन यह सही है कि राहु को भी शरण दी है शिवजी ने ही। दूसरा उपाय है आप राहु के जाप करें, जो वैदिक मंत्र है वो बोले, लेकिन आपको जाप किसी और से नहीं करवाने हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ब्राह्मण से करवा देंगे, आप बोलो कितने जाप कराने हैं। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में ही जाएगा, लेकिन अगर दूसरा खाएगा तो आपके पेट में नहीं जाएगा, ना तो आपकी क्षुधा शांत होगी। तो जो भी करना है जाप आप खुद करें तो ही परिणाम आपको उसके मिलेंगे। तीसरा एक उपाय अति सरल है। अगर आपकी माता जीवित है तो आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकले तो उस समय पे माता जी के पैर छुए, उनके आशीर्वाद ले और बाद में ही बाहर निकले। मान लो कि अगर माता जी आपकी जीवित नहीं है, स्वर्गवास हो गया है उनका, तो कोई बात नहीं, उनका फोटो रखो, उनका फोटो जहां भी रखे वहां उस फोटो को नमस्कार करो, उनके आशीर्वाद लो, मन में बोलो कि आपके आशीर्वाद हो, मेरा काम हो जाए, और उसके बाद घर से बाहर निकलो, आपका काम अवश्य होगा।
नमस्ते।